Hello guys, this is Imanshi and welcome to the Gyan Corner. Here we will discuss some important questions of biology section regarding SSC, railways and other competitive exams. ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एसएससी के वेरियस लेवल्स में आ चुके हैं एंड ऑल्सो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. एंड टॉपिक ऑफ दिस वीडियो ऑफ दिस पर्टिकुलर बायोलॉजी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज इज क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम. तो चलिए गाइस शुरू करते हैं. एंड अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स बिलोंग्स टू मोलस्का. इनमें से कौन सा एनिमल मोलस्का फाइलम से बिलोंग करता है. राइट, हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा एनिमल मोलस्का फाइलम से बिलोंग करता है. तो जो राइट आंसर है हमारा यहाँ पे वो है ए, हेलियोटिस. हेलियोटिस इज द राइट आंसर. वाई गाइज, बिकॉज हेयर जो है वो मैमल्स में आता है, राइट. एंड जो हाइला है वो भी एक फ्रॉग की जीनस में आता है एंड एम्फीबियंस हम कह सकते हैं हाइला को. एंड जो हेयर है हमारा जो हाइड्रा है वो निडेरिया फाइलम से है, बिलोंग करता है. सो सिर्फ हेलियोटिस यहाँ पर ऐसा है जो कि मॉलस्का फाइलम से बिलोंग करता है, राइट. सो हेलियोटिस ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हेयर. एंड गाइस देख सकते हैं कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बिकॉज ये एसएससी सीजीएल 2015 में आ चुका है. सो ए, हेलियोटिस इज द राइट आंसर, राइट. बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज विच वन ऑफ दीज एनिमल्स इज जॉलेस. इनमें से कौन सा एनिमल जॉलेस है. जॉलेस मीन्स जिसके जॉ नहीं है, राइट. सो सी, माइक्सीन इज द राइट आंसर. माइक्सीन इसका बिल्कुल सही आंसर है बिकॉज माइक्सीन जो है वो जॉलेस फिश है. क्या है गाइज, वो जॉलेस फिश है. माइक्सीन यहाँ पे जॉलेस फिश है एंड इसको हम हैग फिश भी कहते हैं. क्या कहते हैं, हैग फिश भी कहते हैं हम इसे. एंड यूरोप में इसे हैग फिश बोला जाता है एंड ये फाइलम कॉर्डेटा से बिलोंग करती है, राइट. होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. एंड ऑल्सो ये क्वेश्चन भी आपके प्रीवियस ईयर में आ चुका है. तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ अवर बी and the next question here is yes, which of the following organism possesses characteristics of a plant and an animal. इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म प्लांट और एनिमल दोनों के करेक्टरिस्टिक्स को पजेस करता है, जिसमें दोनों के करेक्टरिस्टिक्स रहते हैं. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यूग्लिना. ए, यूग्लिना इज द राइट आंसर बिकॉज यूग्लिना एक यूनिसेल्युलर प्रोटिस्ट है. आपको ये याद रखना है कि ये यूनिसेल्युलर प्रोटिस्ट है. वाटर में ये रहता है, लिव इन वाटर, इट लिव्स इन वाटर एंड मूव थ्रू फ्लैजिलम. ये फ्लैजिलम से मूव करता है. तो गाइज इसकी कुछ फंक्शंस है जिससे हम कह सकते हैं, इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं जिससे हम कह सकते हैं कि प्लांट के जैसे भी बिहेव करता है और एनिमल जैसे भी बिहेव करता है. सो जो इसके जो प्लांट करेक्टरिस्टिक्स है वो है कि इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है. क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है. तो ये प्लांट जैसे बिहेव करता है, राइट. एंड हम इसके एनिमल करेक्टरिस्टिक्स में क्या कह सकते हैं कि ये फ्लैजिला से मूव करता है. इसमें जो लोकोमोशन होता है, मतलब जो मूवमेंट होती है वो फ्लैजिला की वजह से होती है. एंड फ्लैजिला से मूव करता है, तो हम इससे बता सकते हैं कि ये एनिमल करेक्टरिस्टिक्स है. फ्लैजिला से मूव करना एनिमल करेक्टरिस्टिक्स है एंड क्लोरोप्लास्ट का होना प्लांट करेक्टरिस्टिक्स है. तो ये दोनों के, प्लांट एंड एनिमल दोनों के करेक्टरिस्टिक्स को पजेस करता है, राइट. सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट हैज इट्स साइंटिफिक नेम एज ब्लेटेरिया. इनमें से किसका साइंटिफिक नेम ब्लेटेरिया है. सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, कॉकरोच. कॉकरोच का साइंटिफिक नेम ब्लेटेरिया होता है, राइट. आपको ये याद रखना है, साइंटिफिक नेम बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एंड जो कॉमन से बहुत ही ज़्यादा कॉमन जो इंसेक्ट्स या फिर आर्थ्रोपॉड्स या फिर मोलस्कस होते हैं उनके बहुत ज़्यादा साइंटिफिक नेम पूछे जाते हैं, राइट. मैन का भी साइंटिफिक नेम पूछा जाता है एंड मैं प्रीवियस वीडियो में भी बता चुकी हूँ आपको इस एमसीक्यू सीरीज़ के कि मैन के साइंटिफिक नेम क्या होते हैं.
मैन का साइंटिफिक नेम होता है होमोसेपियन, राइट। एंड आपको साइंटिफिक नेम याद रखने होंगे बिकॉज साइंटिफिक नेम बहुत ज़्यादा आते हैं। एंड आप देख सकते हैं कि ये दोनों ही क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं एसएससी में, राइट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सो लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ अ स्टारफिश इज। स्टारफिश का लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होता है? जिससे हम मूवमेंट करते हैं, राइट। हम जो होते हैं, जो मैन मतलब जो ह्यूमन बीइंग होता है, वो उसके लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होते हैं? वो लिम्स होते हैं, हमारे लिम्स, लाइक राइट। हम लेग भी कह सकते हैं, जिससे हम चलते हैं, जिससे हम मूवमेंट करते हैं, बेसिकली उसको हम लोकोमोटरी ऑर्गन कहते हैं। तो यहाँ पर आपसे स्टारफिश का लोकोमोटरी ऑर्गन पूछा है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, ट्यूब फीट। ट्यूब फीट उसका लोकोमोटरी ऑर्गन है, राइट। जो स्टारफिश है, स्टारफिश के बारे में कुछ बातें जान लीजिएगा। इस स्टारफिश में ट्यूब फीट जो होता है, ये इसकी स्टार लाइक शेप होती है, बट ये फिश नहीं होती है, राइट। इसमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है। एंड जो इसके ट्यूब फीट, ये इसके लोकोमोटरी ऑर्गन भी होते हैं और एक गिल्स, एक्सेसरी गिल्स की तरह भी ये काम करते हैं, राइट। और स्टारफिश के बारे में और एक बात क्या है कि इसमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है और इसके ट्यूब फीट जो है वही इसका लोकोमोटरी ऑर्गन होता है और वही इसके गिल्स की तरह काम करते हैं, या फिर हम उसको कह सकते हैं कि एक्सेसरी गिल्स जो है उसकी तरह एक्ट करते हैं, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिश। इनमें से कौन सा फिश है? जेली फिश, लॉबस्टर, सैल्मन और वेल। सो गाइज द करेक्ट आंसर हियर इज सैल्मन। सैल्मन जो है वो एक फिश है, बाकी के सभी जो हैं वो फिश नहीं है। जेली फिश नहीं है, जेली फिश क्योंकि निडेरिया नाम के फाइलम में आती है, राइट। एंड जो आपका यहाँ पे लॉबस्टर है वो भी आर्थ्रोपॉड्स में आता है, वो भी फिश में नहीं आता है। यहाँ पे वेल है, वेल हमारी मैमल्स में आती है, राइट। तो यहाँ पर जो आपसे पूछा गया कि फिश इनमें से कौन सी है, तो वो आएगी सैल्मन। सी इज द करेक्ट आंसर हेयर, राइट। एंड चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मैमल्स ले एग्स। देखिए प्रीवियस वीडियो में भी आ चुका है ये क्वेश्चन, एंड मैं आपको उससे पहले भी इस वीडियो में बता चुकी हूँ मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में कि मैमल बताना है। मैमल्स एग ले नहीं करते। दो ही मैमल्स ऐसे हैं जो एग ले करते हैं, एग लेइंग करते हैं, राइट। मैमल्स एग ले नहीं करते, वो एक यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। आप मेरी प्रीवियस वीडियो में भी देख सकते हैं, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है इसको। एंड जो दो एनिमल्स हैं, जो मैमल्स हैं, वही एग ले करते हैं, एग लेइंग का काम करते हैं। एक तो है प्लेटिपस, डी, राइट, प्लेटिपस, और एक है स्पाइनी एंटीटर। जो स्पाइनी एंटीटर है वो भी क्या है? मैमल है जो कि एग लेइंग का काम करता है, राइट। सो आपको ये दोनों याद रखने होंगे। सिर्फ ये दोनों मैमल्स ऐसे हैं जो एग लेइंग का काम करते हैं, राइट। सो डी, प्लेटिपस इज द राइट आंसर हेयर, राइट। चलते हैं बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन आपने सुना होगा नाम, फेमस इवोल्यूशनरिस्ट हैं, ये इवोल्यूशनिस्ट हैं क्योंकि इन्होंने इवोल्यूशन की थ्योरी को दिया था हमें। एंड अच्छा, क्वेश्चन पढ़ते हैं। चार्ल्स डार्विन द फेमस इवोल्यूशनिस्ट प्रपोज्ड हिज थ्योरी इन विच वन ऑफ हिज बुक्स। चार्ल्स डार्विन ने अपनी जो फेमस थ्योरी है, इवोल्यूशन थ्योरी, वो कौन सी बुक में लिखी थी या फिर कौन सी बुक में से मेंशन किया था? सो द करेक्ट आंसर हेयर इज बी, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। यस गाइज, चार्ल्स डार्विन की जो फेमस बुक है वो है द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। आपने पहले भी इसके बारे में आप पढ़ चुके होंगे या फिर आपने सुना होगा कि चार्ल्स डार्विन की जो फेमस बुक है जिसमें उन्होंने इवोल्यूशन के बारे में बताया है, वो कौन सी है? द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो इस बुक का नाम आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज विच अमंग द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम लाइफ स्पैन। इनमें से किसका लाइफ स्पैन मैक्सिमम है, सबसे ज़्यादा है?
तो गाइज आपने सुना होगा कि जो टॉर्टोइज है उसका लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा होता है, एंड एनिमल्स में जो है, जो ह्यूमन के अलावा जो है उसका लाइफ स्पैन टॉर्टोइज का ज़्यादा होता है, राइट। अगर कंपैरेटिवली कहा जाए तो टॉर्टोइज का मैक्सिमम लाइफ स्पैन होता है, बिकॉज ये जो टॉर्टोइज होते हैं वो 80 to 150 ईयर्स का इनका लाइफ स्पैन होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, राइट। ह्यूमन से भी ज़्यादा, अगर 150 ईयर्स बताया जाए तो ये ह्यूमन से भी ज़्यादा हो गया, राइट। सो इसका जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन नंबर बी, टॉर्टोइज, बिकॉज टॉर्टोइज हैज़ द मैक्सिमम लाइफ स्पैन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज रैट डाटा बुक प्रोवाइड्स एन अकाउंट ऑफ। यहाँ पे आपसे पूछा है कि रैट डाटा बुक में क्या लिखा हुआ है, राइट। रैट डाटा बुक किसके ऊपर बेस्ड है? सो द करेक्ट आंसर हियर इज बी, एंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। एंडेंजर्ड प्लांट एंड एनिमल्स के ऊपर है ये बुक। आपने इसका नाम सुना भी होगा रैट डाटा बुक के नाम से। एंड एंडेंजर्ड, अब बात आती है कि एंडेंजर्ड स्पीसीज होती कौन सी है, तो इसमें दोनों के बारे में है। प्लांट्स एंडेंजर्ड, जो प्लांट्स एंडेंजर्ड हो चुके हैं वो, और एनिमल्स जो कि एंडेंजर्ड हो चुके हैं वो, राइट। एंडेंजर्ड का मतलब क्या है? एंडेंजर्ड का मतलब अभी वो इन एक्सटिंक्ट नहीं हुए हैं, लेकिन एक्सटिंक्ट होने के कगार पे हैं, मतलब एक्सटिंक्ट होने वाले हैं अगर ध्यान नहीं दिया गया तो, ठीक है। इसलिए हम इन्हें एक अलग बुक में, रैट डाटा बुक में रखते हैं, ताकि इन पे ध्यान जाए, ताकि ये एक्सटिंक्ट ना हो, राइट। मतलब इनको एक्सटिंक्ट होने से बचाने के लिए इन्हें एक स्पेशल बुक में रखा जाता है, इनका अकाउंट रखा जाता है, जिनमें इनका नाम लिखा जाता है, इनकी इंफॉर्मेशन लिखी जाती है, ताकि हम इन्हें एक्सटिंक्ट होने से बचा लें, ताकि ये और भी स्पीसीज इनकी आ सके, राइट। होप ये आपको समझ में आया होगा। एंड चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडी ऑफ फॉसिल्स। इनमें से कौन सी स्टडी ऑफ फॉसिल्स है? सो इथोलॉजी, इटियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी, ये मैं पहले प्रीवियस वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि पैलियोंटोलॉजी जो है बेसिकली वो हम कहते हैं स्टडी ऑफ फॉसिल्स, जो हम पढ़ते हैं वो पैलियोंटोलॉजी में पढ़ते हैं, बिकॉज स्टडी ऑफ कॉज ऑफ डिजीज़ जो है उसको एटियोलॉजी कहा जाता है यहाँ पे, राइट। एटियोलॉजी किसको कहा जाता है? स्टडी ऑफ, जिसमें हम डिजीज़ का कॉज क्या है, मतलब किस वजह से बीमारी हुई है, इसके बारे में पढ़ते हैं, तो वो ईटियोलॉजी में आता है, राइट। उसकी स्टडी को हम ईटियोलॉजी कहते हैं। एंथ्रोपोलॉजी यहाँ पे क्या होता है? स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर हम एंथ्रोपोलॉजी को कहते हैं। एंड ईथोलॉजी क्या होता है? साइंस ऑफ एनिमल बिहेवियर। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, साइंस ऑफ एनिमल बिहेवियर हम ईथोलॉजी को कहते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी में हम फॉसिल्स की स्टडी करते हैं, राइट। फॉसिल्स की स्टडी को हम पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। सो गाइस चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज सी एनिमल्स बिलोंग्स टू द फाइलम। सी एनिमल्स जो होते हैं वो कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं? आर्थ्रोपोडा, पॉरीफेरा, निटेरिया एंड मोलस्का। सो द करेक्ट आंसर हेयर इज बी, निटेरिया। ये जो होता है, ये जो सी एनिमल्स होते हैं, ये इनकी जो अपीयरेंस होती है वो कलरफुल अपीयरेंस होती है, राइट। ये फ्लावर लाइक दिखते हैं, राइट। और ये मेरीन एनिमल्स हैं, ये मेराइन एनिमल्स है, ये सी वाटर में रहते हैं ज़्यादातर, मेराइन है, और प्रीडेटरी एनिमल्स हैं ये एनिमल किंगडम में आते हैं, राइट। ऑफ कोर्स हम एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं तो एनिमल्स में ही आते हैं, लेकिन इनकी अपीयरेंस फ्लावर लाइक होती है, कलरफुल अपीयरेंस होती है। और ये कलरफुल अपीयरेंस किस लिए होती है? ताकि वो प्रे को अट्रैक्ट कर सके, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए इनकी जो अपीयरेंस होती है वो कलरफुल होती है, राइट। गाइज अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें एंड शेयर करें। जो भी आपके फ्रेंड्स एंड आपके जानने वाले जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या फिर बायोलॉजी सेक्शन जिनके एग्ज़ाम्स में आता है, तो प्लीज़ आप उनसे शेयर करें इसे। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब दिस वीडियो।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज या अमीबा बिलोंग्स टू द फाइलम। अमीबा जो है वो कौन से फाइलम से बिलोंग करता है, आपको ये बताना है यहाँ पे। एंड ऑप्शन हियर इज प्रोटोजोआ, एनालिडा, पोरिफेरा, प्लैटीहेल्मिन्थस। सो द करेक्ट आंसर हियर इज ए, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ यहाँ पे करेक्ट आंसर है। एंड अमीबा जो है वो कौन से फाइलम से बिलोंग करता है, प्रोटोजोआ फाइलम से बिलोंग करता है, बिकॉज ये एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, राइट, यूनिसेल्युलर है ये। एंड दूसरी बात, ये सूडोपोडिया से लोकोमोट करता है, मतलब जो इसका लोकोमोटरी ऑर्गन है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि लोकोमोटरी ऑर्गन हम जिससे हम मूव करते हैं उसको कहते हैं। तो हम ये अमीबा के बारे में कुछ जो एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन है वो ले रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज फाइलम तो आपको पता है कि प्रोटोजोआ होता है, बट हम बाकी चीज़ें भी जान लेते हैं कुछ अमीबा के बारे में। तो एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, लोकोमोटरी ऑर्गन इसका सूडोपोडिया है, राइट। सूडोपोडिया से ये मूव करता है, राइट। एंड सूडोपोडिया से ही ये अपनी शेप को भी अल्टर कर सकता है, यानी कि अपनी शेप को भी बदल सकता है, किसी भी शेप में ये आ सकता है। एंड सूडोपोडिया से ही ये अपना फूड कैप्चर करता है, कोई भी इसका जो फूड होता है उसको कैप्चर करने के लिए भी सूडोपोडिया भी काम आता है इसके, राइट। आई होप आपको समझ आया होगा ये। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्पॉन्जेस बिलोंग्स टू द फाइलम। स्पॉन्जेस कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं? सो द राइट आंसर हियर इज सी, पोरिफेरा। पोरिफेरा फाइलम से स्पॉन्जेस बिलोंग करते हैं। ये मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसलिए पोरिफेरा में आते हैं, राइट। एंड इनकी जो बॉडी होती है, स्पॉन्जेस की जो बॉडी होती है वो फुल ऑफ पोर्स होती है। क्या होते हैं इसमें? पोर्स होते हैं, राइट। आपने घर पे स्पॉन्ज देखा होगा, उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। एंड तो यहाँ पे उसी स्पॉन्ज की बात हो रही है। स्पॉन्जेस जो होते हैं वो फाइलम पोरिफेरा से आते हैं और इनको एनिमल किंगडम में रखा जाता है, राइट। एनिमल कहा जाता है इन्हें। एंड इनकी बॉडी फुल ऑफ पोर्स होती है। और पोर्स किस लिए होते हैं? ताकि वाटर, पोर्स इसमें किस लिए होते हैं? अलाउइंग वाटर टू सर्कुलेट बिटवीन देम, राइट, ताकि वाटर सर्कुलेट हो सके, इनके आर पार जा सके, या फिर ये परमिएबल हो सके वाटर के लिए। तो इसलिए यहाँ पे पोर्स होते हैं, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज या स्पाइडर्स बिलोंग टू द फाइलम। स्पाइडर्स कौन से फाइलम से बिलोंग करती हैं? सो द राइट आंसर हियर इज डी, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा यहाँ पे सही आंसर है, बिकॉज स्पाइडर जो है आर्थ्रोपोडा फाइलम से बिलोंग करती है। गाइज ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि कौन सा इंसेक्ट या फिर कौन सा ऑर्गेनिज्म किस फाइलम से बिलोंग करता है। फाइलम बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, साइंटिफिक नेम बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, राइट। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी होगी। क्लास बहुत ही कम पूछता है, लेकिन फाइलम बहुत ही ज़्यादा पूछ लिया जाता है आपसे। क्लास ऑर्डर जो है बहुत ही कम पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर जो होते हैं उनके बारे में पूछा जाता है क्लास, लेकिन फाइलम जनरली पूछ लिया जाता है। तो स्पाइडर का जो फाइलम होता है वो क्या होता है? आर्थ्रोपोडा। ये एयर ब्रेथिंग आर्थ्रोपोड्स होते हैं, राइट। आपको ये भी याद रखना होगा कैसे होते हैं, एयर ब्रेथिंग आर्थ्रोपोड्स होते हैं ये, राइट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज ऑक्टोपस बिलोंग्स टू द फाइलम। देखिए अब यहाँ पे ऑक्टोपस का भी फाइलम पूछा गया है। एंड द करेक्ट आंसर हियर इज ए, मोलस्का। ऑक्टोपस जो होते हैं वो मोलस्कस होते हैं, राइट। एंड इन्हें 8 लिम्ब्ड मोलस्कस कहा जाता है। 8 लिम्ब्ड मोलस्कस मतलब आपने देखा होगा कि जो मोलस्कस होता है, जो ये ऑक्टोपस होता है मोलस्का फाइलम से, ये 8 लिम्ब्ड होता है, मतलब इसके 8 पैर होते हैं। 8 इसके जो लिम्ब्स होते हैं, इस वजह से इसे 8 लिम्ब्ड मोलस्का बोला जाता है, राइट। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज प्रॉन बिलोंग्स टू द फाइलम। अब यहाँ पे प्रॉन का फाइलम पूछा गया है। तो जो प्रॉन होते हैं वो कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं? ये भी आर्थ्रोपोडा फाइलम से बिलोंग करते हैं। सो ए इज द करेक्ट आंसर हेयर। तो अब कुछ प्रॉन के बारे में अब हम कुछ जान लेते हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर्स के। तो प्रॉन जो होता है इसके 10 लेग्स होते हैं, राइट। इसके 10 लैग होते हैं, 10 लैग होते हैं।
एंड ये स्मॉल एक्वेटिक क्रस्टेशियंस भी इन्हें बोला जाता है क्योंकि पानी में रहते हैं, राइट। एंड ये इनमें एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, राइट। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक्सोस्केलेटन इनमें प्रेजेंट होता है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज क्रैब्स बिलोंग टू द फाइलम। अब यहाँ पे क्रैब्स का फाइलम पूछा गया है, राइट। एंड द करेक्ट आंसर हियर इज यस, डी इज द करेक्ट आंसर हियर, बिकॉज ये भी आर्थ्रोपोड्स में आते हैं। तो आपको याद रखना होगा कि प्रॉन एंड क्रैब्स दोनों ही आर्थ्रोपोड्स में आते हैं, राइट। ये भी आर्थ्रोपोडा में आते हैं। एंड आपको पता होगा गाइस कि आर्थ्रोपोड जो है, आपको ये भी याद रखना होगा, अगर नहीं भी पता है तो, ये जो है लार्जेस्ट फाइलम है, राइट। क्या है ये? लार्जेस्ट फाइलम है, राइट। आपको ये याद रखना होगा कि जो लार्जेस्ट फाइलम है वो कौन सा अपना आर्थ्रोपोडा है। इसमें सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं। तो लार्जेस्ट फाइलम हमारा कौन सा है? आर्थ्रोपोडा, राइट। एंड क्रैब्स की बात करें तो इनमें एक्सोस्केलेटन होता है। ये इनकी जो बॉडी होती है वो एक्सोस्केलेटन से कवर्ड होती है पूरी। आपने देखा भी होगा क्रैब्स को, वाटर लैंड दोनों पे रहते हैं, ये वाटर में रहते हैं बेसिकली। एंड चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज यस, व्हेन अ कटल फिश इज डिस्क्राइब्ड एज मॉलस्कस इट इज एट विच लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर हम कटल फिश को मॉलस्कस कह रहे हैं तो हम कौन से लेवल की बात कर रहे हैं? क्लासिफिकेशन की यहाँ पे कौन से लेवल की बात हो रही है? क्लास, ऑर्डर, फैमिली, फाइलम। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें बताना क्या है कि जो हमने कटल फिश को जो मॉलस्कस कहा है वो असल में मॉलस्कस जो है वो है क्या? वो इसका ऑर्डर है, क्लास है, फैमिली है या फाइलम है? सो गाइज आप सुन भी चुके होंगे मॉलस्कस जो है वो एक्चुअल में फाइलम है। सो डी, फाइलम इज द करेक्ट आंसर हेयर, क्योंकि जो मॉलस्का होता है वो फाइलम होता है। कटल फिश मॉलस्कस में आती है, मतलब मॉलस्का जो फाइलम है उससे रिलेट करती है। जो इसकी क्लास होती है वो सिफेलोपोडा होती है, राइट। क्लास क्या होती है? सिफेलोपोडा होती है, राइट। एंड जो इसका ऑर्डर होता है, इसका जो ऑर्डर होता है वो होता है सैपिडा, राइट। ऑर्डर कौन सा होता है? सैपिडा इसका ऑर्डर होता है। सिफेलोपोडा इसकी क्लास होती है और जो फाइलम है वो इसका मॉलस्का होता है, राइट। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज वर्टिब्रेट्स बिलोंग्स टू द फाइलम। अब यहाँ पे पूछा गया है जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ गाइस कि वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं। वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होती है, राइट। वर्टिब्रल कॉलम जिनमें प्रेजेंट होती है उन्हें हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं। अब पूछा गया कि वर्टिब्रेट्स कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं। सो द राइट आंसर हेयर इज डी, कॉर्डेटा। देखिए आपको ये चीज़ याद रखनी होगी कि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं वो कॉर्डेटा फाइलम में आते हैं। जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं सब किस में आएंगे? कॉर्डेटा फाइलम में आएंगे, राइट। और जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं वो किस में आते हैं गाइस? वो हमारे आते हैं नॉन कॉर्डेट्स में। वो किस में आते हैं? नॉन कॉर्डेट्स में। वर्टिब्रेट्स आते हैं कॉर्डेटा में एंड नॉन कॉर्डेट्स में आते हैं इनवर्टिब्रेट्स, राइट। तो आपको ये चीज़ याद रखनी होगी। सो दैट इज़ इट गाइज। एंड होप यू लाइक दीज क्वेश्चंस। हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स। इसका पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इन क्वेश्चंस को रिवाइज कर सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं। एंड अगर आपने अभी तक ज्ञान कॉर्नर को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब